इनटेक को ओपन करके हमने बाहर निकाल लिया और इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। लगता है कि गाड़ी का जो इनटेक है वो पहले कभी भी क्लीन नहीं हुआ। गाड़ी की जो माइलेज है वो 2,50,000 चली हुई है और इनटेक की कंडीशन आपके सामने है। इसको भी हम अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करेंगे और बाकी चीज़ों को भी वॉश करके इंजन के साथ फिट करने वाला काम स्टार्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक का रीबर्थ 2015 मॉडल गाड़ी के ऊपर है। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं। गाड़ी मेरे पास आई है फर्स्ट टाइम और कस्टमर कह रहे हैं मैंने गाड़ी रिसेंट ही परचेज़ की है। परचेज़ करने के बाद मेरी गाड़ी के अंदर कुछ मसले मसाइल थे, छोटी मोटी मेंटेनेंस होने वाली थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं बाहर से काम करूँ, मैं अपनी गाड़ी को डीलरशिप पे लेके जाता हूँ ताकि प्रॉपर एक दफ़ा गाड़ी अच्छे से चेक भी हो जाएगी और सारी की सारी मेंटेनेंस भी अच्छे से हो जाएगी। तो गाड़ी की जो माइलेज है वो राउंड अबाउट 2,50,000 किलोमीटर के राउंड अबाउट चली हुई है। गाड़ी की कंडीशन भी आपको दिखाते हैं, गाड़ी की कौन कौन सी मेंटेनेंस करेंगे वो डिटेल भी आपको शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के तो ब्लॉग इससे जल्द आप तक पहुँचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी कौन सी है जी, होंडा सिविक रीबर्थ 2015 मॉडल गाड़ी है जो कि हमारे पास आई है फर्स्ट टाइम जनरल ट्यूनअप जनरल मेंटेनेंस के लिए। तो गाड़ी की माइलेज आप चेक कर सकते हैं, राउंड अबाउट 2,50,000 चली हुई है। लेकिन कस्टमर कह रहे हैं मैंने गाड़ी रिसेंटली ही परचेज़ की है। तो परचेज़ करने के बाद मैंने कहा गाड़ी का एक दफ़ा जनरल ट्यूनअप जनरल मेंटेनेंस करवा लेता हूँ डीलरशिप से, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं और कौन कौन से काम होने वाले हैं। ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन कैसी है, सस्पेंशन की कंडीशन कैसी है और बाकी की चीज़ों के हालात कैसे हैं। सबसे पहले गाड़ी को लिफ्ट अप हमने कर लिया है और बैटरी के टर्मिनल वगैरह चेक करते हैं, कोई कार्बन क्रोजन तो नहीं है। टर्मिनल बिल्कुल ओके हैं, जो बैटरी है वो ड्राई चार्ज लगी हुई है। इसके साथ साथ रेडिएटर का कैप भी हम चेक करेंगे और जितने भी इसके कूलेंट के पाइप हैं, अपर लोअर और बाकी के छोटे पाइप जितने भी हैं वो सारे पाइप्स इसके बिल्कुल गुड हैं। और साथ ही साथ थ्रॉटल बॉडी हमने ओपन करके बाहर निकाल ली है क्योंकि इस गाड़ी का जो इनटेक है वो भी हम क्लीन करेंगे। साथ ही साथ जो स्पार्क प्लग वगैरह है वो भी ओपन कर लिए हमने और टैपट भी ओपन कर लिए हैं। ब्रेक ऑयल की लेवल की कंडीशन आपको देखने में ठीक ही लग रही है, लेकिन इसका जो हाइड्रोलिक माउंट है वो ऑलरेडी पहले चेंज है। चेंज होने के बाद भी उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़त्म है, ये चेंज करना पड़ेगा। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। और साथ ही साथ बाकी की चीज़ों की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी ड्राइव बेल्ट जो है उसकी कंडीशन कैसी है, वो ऑलरेडी चेंज लग रही है। और जो इसका कैटलिटिक कन्वर्टर है वो हमने चेक किया, लेकिन कैट इस गाड़ी के अंदर नहीं है, कैट किसी ने ऑलरेडी पहले रिमूव किया हुआ है। अब इसके जो स्पार्क प्लग वगैरह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टैपट कवर ओपन करने के बाद टैपट्स की कंडीशन भी आपके सामने है, इनकी भी एडजस्टमेंट करेंगे और आपको बाद में दिखा देंगे कि इनकी एडजस्टमेंट में कितना फ़र्क है, लूज़ हैं या टाइट हैं। ये इसके स्पार्क प्लग हैं, स्पार्क प्लग भी इसके देखने में ठीक लग रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे और वापस लगा देंगे। लगता है कि जिस बंदे ने गाड़ी पहले रखी हुई थी उसने अच्छे से गाड़ी को मेंटेन किया हुआ था, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो प्लग हैं वो जेन्युइन ही लगे हुए हैं और उनकी कंडीशन बिल्कुल गुड है। साथ ही साथ रेडिएटर का जो कैप है वो भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो डैमेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि रीबॉर्न और रीबर्थ का जो कैप है जैसे ये डैमेज होता है तो गाड़ी का कूलेंट सारा बाहर निकलता है और इंजन हीटअप हो जाता है। कैप इसका बिल्कुल ओके है और ऑलरेडी ये इसको पहले भी चेंज किया हुआ है, क्योंकि पहले इस तरह का कैप गाड़ी के साथ लग के नहीं आता। ये इसकी थ्रॉटल बॉडी है। थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन अगर देखें ये भी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, मतलब बेहतर है। इसको भी हम अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे, क्योंकि जितनी भी मेंटेनेंस है उस सारी को हम अच्छे तरीके से करेंगे। जो जो मसले मसाइल हैं वो सारे कस्टमर को गाइड करेंगे। इंजेक्टर भी हमने ओपन कर लिए हैं। इंजेक्टर की कंडीशन की अगर बात की जाए तो इसके जितने भी रिंग्स हैं वो सारे डैमेज हैं, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये तो अच्छी बात है कि हमने टाइम पे इसके इंजेक्टर ओपन किए हैं और इनके रिंग की कंडीशन आप देख के खुद ही परेशान हो जाएंगे। मतलब इसकी कंडीशन से लगता नहीं है कि इंजेक्टर भी पहले कभी किसी ने क्लीन किए हैं। देखें, जो बंदों ने गाड़ियाँ रखनी होती हैं, जिनको पता होता है कि हमने बार बार ख्वार नहीं होना, हमने गाड़ी को जुगाड़ नहीं करना। देखें, इस तरह से गाड़ी कस्टमर ने ली और लेने के बाद डीलरशिप पे आए, हम गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू कंडीशन में ओके करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। देखें, कस्टमर को हमारा फ़र्ज़ है बताना कि गाड़ी के अंदर क्या मसले मसाइल हैं। ये एयर फिल्टर भी इसका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है,
कोशिश करेंगे, कस्टमर को कहेंगे ये फ़िल्टर भी आप चेंज कर लें। और कस्टमर की मर्ज़ी है वो काम करवाएँ या ना करवाएँ, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर को बताना। और इसका इंटेक हमने ओपन कर लिया है। इंटेक ओपन करने के बाद हेड के अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्बन है। इसको भी अच्छे तरीके से जितना क्लीन कर सकते हुए क्लीन करेंगे। बाकी इंजन की कंडीशन ठीक है, थोड़ी-सी लीकेज है, इसको भी वेरीफ़ाई करेंगे ये कहाँ से है, ये ऊपर से ऑयल गिरा हुआ है। देखें, अगर गाड़ी हमारे पास आई है, हमारा फ़र्ज़ बनता है जितनी भी चीज़ें हैं, जो-जो मामलात हैं, जो पार्ट ख़राब है या जो पार्ट ठीक हैं, उन सारी चीज़ों की डिटेल कस्टमर को शेयर करें ताकि उनको पता हो कि उनकी गाड़ी के अंदर क्या मसले मसाइल हैं और मज़ीद कौन से काम होने वाले हैं। साथ ही साथ इसका जो एटीएफ ऑयल था वो भी हमने ड्रेन कर दिया है। एटीएफ ऑयल ड्रेन करने के बाद इसका ये ड्रेन बोल्ट की कंडीशन आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेटल पार्ट लगे हुए हैं। और कस्टमर भी ये कह रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि पहले एटीएफ ऑयल चेंज हुआ है, और अगर चेंज भी हुआ है तो ये काफ़ी लंबे टाइम से मतलब नहीं चेंज हुआ दोबारा से। और ऑयल की कंडीशन आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही है। और गाड़ी को जब हमने ड्राइव करके देखा था टेस्ट करके, तो हल्की सी वाइब्रेशन भी थी गाड़ी के अंदर। तो इसीलिए कस्टमर को हमने गाइड किया कि इतना काम आप करवा रहे हैं तो काइंडली इसका जो एटीएफ ऑयल और एटीएफ फ़िल्टर जो है वो भी आप चेंज कर लें, ताकि गियर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर के अंदर आपको नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ऑयल ड्रेन करने के बाद इसका जो एटीएफ फ़िल्टर है उसको भी ओपन करेंगे और उसकी भी कंडीशन आपको दिखा देंगे। अभी सस्पेंशन चेक करते हैं। सस्पेंशन चेक करने के लिए शॉक का डैशबोर्ड बिल्कुल ठीक है, शॉक की कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये लग रहा है कि गाड़ी जिस बंदे ने पहले रखी हुई थी उसने बहुत अच्छे कंडीशन में रखी हुई है। ज़ीलिंग भी ठीक हैं, टायर और रैकन के वगैरह भी ठीक हैं। शेयरिंग का बूट, एंड का बूट हल्का सा डैमेज है, लेकिन ये चीज़ें हम कस्टमर को बता देंगे। डिस्क प्लेट बिल्कुल ठीक है, और इसके ऊपर हल्के से क्रैक्स वगैरह हैं, वो भी कस्टमर को बता देंगे। पैड देखेंगे कौन से लगे हुए हैं। बॉल की कंडीशन भी ठीक है। इसके जो लो आर्म के बिग बुश हैं, बड़े बुश, वो भी ठीक हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के, क्योंकि जो चीज़ ठीक है वो ठीक है। ड्राइव शाफ्ट के बूट वगैरह ठीक हैं। बॉल जॉइंट का बूट भी देखने में ठीक लग रहा है। और साथ ही साथ डिस्क प्लेट जो है इस साइड की भी, वो भी हल्की सी क्रैक्स वगैरह लग रही है, क्रूजन लग रही है। शॉक का डस्ट बूट बिल्कुल ठीक है। जो ज़ीलिंग है वो आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं, और एंड का जो बूट है वो भी आफ्टर मार्केट लगने की वजह से अपनी जगह से हिला हुआ है। बाकी सस्पेंशन इसका ऑल गुड है, कोई भी पार्ट डैमेज, कोई भी पार्ट इतना ज़्यादा ख़राब वगैरह नहीं है। मतलब ये है कि जिस बंदे ने पहले गाड़ी रखी हुई थी उसने अच्छी रखी हुई थी, क्योंकि गाड़ी को जब हमने ड्राइव भी किया तो गाड़ी के सस्पेंशन फ्रंट एंड बैक में कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं थी। देखें, गाड़ी 250 चली हुई है, लेकिन फिर भी गाड़ी की कंडीशन ऑल गुड है। और बैक सस्पेंशन की अगर बात की जाए वो भी ठीक है। ज़ीलिंग वगैरह भी इसकी ठीक हैं। ज़ीलिंग के साथ साथ इसके कट पुश भी ठीक हैं, लेफ़्ट राइट दोनों साइड के। और देखें, सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस बंदे ने गाड़ी सेल की है वो इतना ईमानदार बंदा था कि उसने माइलेज बिल्कुल भी रिवर्स नहीं की। नहीं तो आजकल मार्केट में आपको 90% गाड़ियाँ वो मिलती हैं जिन्होंने 2.5-2.5 लाख चलाई होती हैं, और बेचने के टाइम पे 50,000-60,000 मीटर करते हैं और अच्छे से उसको क्लीन करा के गाड़ी को बेच देते हैं। लेने वाला तो इस खुशी में होता है कि भाई मैंने कम चली हुई गाड़ी ले ली है। काइंडली खुदारा ज़्यादा चली हुई गाड़ी ले लें, कम से कम जनरल माइलेज वाली गाड़ी तो आपको मिलेगी। जब आपको पता चलता है कि आपके साथ ये धोखा हुआ है तो आप भी परेशान हो जाते हैं। सस्पेंशन की कंडीशन मैंने फ्रंट एंड बैक आपको दिखा दी है। अगर ब्रेक पैड की बात की जाए तो ब्रेक पैड इसके फ्रंट एंड बैक दोनों लोकल हैं, जेन्युइन पैड नहीं है। देखें, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर को बताना। फ्रंट भी पैड लोकल हैं, और जो बैक वाले पैड हैं वो भी लोकल लगे हुए हैं। हमने कस्टमर को बता दिया है। कस्टमर कह रहे हैं कि ट्यूनअप वाला काम सारा कर दें, बाकी ये जो काम जितने भी हैं ये फ्यूचर में मैं बाद में आपसे आहिस्ता आहिस्ता करवाता रहूँगा। इसके साथ साथ इंटेक हमने ओपन कर लिया था। इंटेक ओपन करने के बाद इसकी कंडीशन भी आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कार्बन है। लगता नहीं है कि पहले भी इंटेक कभी किसी ने ओपन किया हो। इसकी भी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद वॉश वगैरह करके दोबारा फिट कर देंगे। देखें, हमने जितनी भी गाड़ियों की मेंटेनेंस की है, जो कस्टमर हमें परमिशन देते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम है, जल्दी नहीं है, और आप मतलब इसको प्रॉपर अच्छे से खोलें। उन गाड़ियों के हम इंटेक भी खोलते हैं, खोल के उनको भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि इंटेक सिविक का खोलना थोड़ा मुश्किल है। सिटी का तो ऑलरेडी जब आप ट्यूनअप करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, उसका इतना इशू नहीं होता। बाकी गाड़ी का इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर वगैरह भी जो है वो भी हम चेंज करेंगे। ऑयल वगैरह ओपन करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया था। इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद इसका जो एटीएफ फ़िल्टर है वो भी चेंज कर देंगे, क्योंकि एटीएफ ऑयल हमने ऑलरेडी पहले ड्रेन कर दिया था। अभी इसके बाद जो इसका एटीएफ फ़िल्टर है उसको रिप्लेस करेंगे, ताकि सारी चीज़ों को हम साथ साथ कंप्लीट करते जाएँ। एटीएफ फ़िल्टर कहाँ पे लगा हुआ है, ये इसकी लोकेशन आप चेक कर सकते हैं।
जब भी आपने गाड़ी का एटीएफ फ़िल्टर चेंज करना हो तो अपर साइड से आपको रेजोनेटर बॉक्स उसका ओपन करना पड़ेगा, चाहे वो सिविक है, चाहे वो सिटी है, कोई भी गाड़ी है। तो उनका आपको रेजोनेटर बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको इसका एटीएफ फ़िल्टर नज़र आ जाएगा। तो एटीएफ फ़िल्टर हमने नया वाला चेंज कर दिया है। अपर साइड से बॉक्स हमारा ओपन है, तो ये सामने फ़िल्टर लगा हुआ मैंने आपको दिखा भी दिया है। ये नया वाला एटीएफ फ़िल्टर होंडा का जेन्युइन हमने फिट कर दिया है। साथ ही साथ एटीएफ ऑयल जो था वो भी नया वाला हमने ट्रांसमिशन के अंदर ऐड कर दिया है 3 लीटर, क्योंकि जब आप एटीएफ फ़िल्टर चेंज करते हैं तो आपका 3 लीटर ऑयल ही डलता है, 4 लीटर नहीं डलता। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हमें आके बताते हैं कि हमने फ़लाँ जगह से चेंज किया था तो उन्होंने हमारी गाड़ी के अंदर 4 लीटर ऑयल डाला है। ये इसका पुराना वाला एटीएफ फ़िल्टर है जो कि हमने चेंज किया है, वो मैंने आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखा दिया है। साथ ही साथ ये इसका इंटेक है, इंटेक को भी अच्छे तरीके से क्लीन हमने कर दिया है जितना हमने करना था, और प्रॉपर इसकी कंडीशन बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको मैंने दिखा दी थी। अब इसको भी फिट करते हैं। साथ ही साथ हेड की जो क्लीनिंग वाला काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। उन पार्ट को भी अच्छे से क्लीन करते हैं, और इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है उसकी भी कंडीशन आप देख लें। बिफ़ोर आपने इसकी कंडीशन देखी थी, अभी आफ्टर इसकी कंडीशन देख लें। लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में थ्रॉटल बॉडी हो चुकी है। और साथ ही साथ इसका जो इंटेक था उसको भी क्लीन कर दिया, थ्रॉटल भी क्लीन हो चुकी है। अब इसके बाद कैट इसमें था नहीं, और अभी हेड का जो एरिया था उसको भी क्लीन करते हैं, फिर ये सारे पार्ट फिट करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। और आपको साथ साथ सारी चीज़ें इसीलिए दिखाते जा रहे हैं कि 250 चलने के बाद गाड़ी की कंडीशन कैसी थी और हमने क्या क्या इसके काम किए हैं। स्पार्क प्लग इसके मैंने पहले आपको दिखा दिए थे, वो बिल्कुल ओके थे, इनकी कंडीशन ठीक थी। जस्ट हमने इनको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद इनको फिट करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं उनको वॉश वगैरह हमने कर दिया था, क्योंकि देखें जो चीज़ ठीक है उसको हम ठीक कहेंगे, जो चीज़ ख़राब है या चेंज होने वाली है वो हम बताएंगे भाई ये चीज़ चेंज होने वाली है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। देखिए हम कोई ये ज़बरदस्ती नहीं करते कस्टमर के साथ कि फ़लाँ पार्ट आप चेंज नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, आपका ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हाँ, जिन चीज़ों पे होता है हम वो कस्टमर को बता देते हैं। ये एटीएफ ऑयल, एटीएफ DW1 जो कि हमने 3 लीटर इसके अंदर ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ ये वाला इंजन ऑयल है SN530 जो कि हमने इसके अंदर भी ऐड कर दिया है। साथ ही साथ इसका जो एयर फ़िल्टर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रेजोनेटर बॉक्स वगैरह भी हमारा वॉश हो चुका है। ये सारी चीज़ों को अभी स्टेप बाय स्टेप फिट करते जाएंगे। ये इसका एयर फ़िल्टर है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। कस्टमर ने कहा कि एयर फ़िल्टर भी जेन्युइन इंस्टॉल करना है। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद लास्ट के ऊपर इसकी जो वॉल क्लियरेंस जिसकी टेपर एडजस्टमेंट होती है उसको भी करने वाला काम हमने शुरू कर दिया है। टेपर्ड इसके कुछ लूज़ हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, लेकिन इनटेक के जो टेपर्ड हैं वो काफ़ी लूज़ हैं, उनकी एडजस्टमेंट वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। देखें गाड़ी के ऊपर अगर बंदा इतने पैसे लगा रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है कि हम गाड़ी को बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में कस्टमर को डिलीवर करें, ना कि उससे जान छुड़ाएं और काम भी पूरे ना करें। कस्टमर पास हो या ना हो हमारा वो फ़र्ज़ नहीं है। अगर हम गाड़ी हमारे पास आई है, हमने पैसे लिए हैं, चार्ज किया है, तो हम काम 100% करेंगे ताकि कस्टमर को बाद में फ्यूचर में कोई भी चीज़ परेशान ना करे। हमें ओके करके गाड़ी उनको डिलीवर करनी है। तो कस्टमर भी इसीलिए सेटिस्फेक्शन के लिए ही डीलरशिप पे आते हैं। उनको पता होता है कि डीलरशिप पे जब जाएंगे तो हमारा काम ठीक होगा, हमारे साथ दो नंबरी नहीं की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हमारे पास आते हैं जो कि लोकल से काम करवाते हैं, बाद में गाड़ी सेट नहीं होती है तो फिर डीलरशिप पे लेके आते हैं। देखिए आपने लोकल में भी पैसे लगाए, फिर आप डीलरशिप पे लगाते हैं, तो बेहतर ये है कि फ़र्स्ट टाइम आप डीलरशिप पे जाएं, गाड़ी को प्रॉपर चेक करवाएं, जो काम होने वाले हैं उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करें और गाड़ी वापस ले आएँ। और इनटेक के टैपर करने के बाद जो एग्जॉस्ट के टैपर थे फर्स्ट राउंड के वो हमने पहले कर लिए थे एडजस्ट, और मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड के ऊपर जो इनटेक के टैपर थे उनकी भी कंडीशन आप देख लें, उनको भी प्रॉपर हमने एडजस्ट कर दिया है। ना ये लूज़ हैं ना ये ज़्यादा टाइट हैं। इनकी गेज मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, जितनी भी सिविक गाड़ियाँ हैं उनके हम टैपर रखते हैं 10 और 12 की गेज के साथ, और जो सिटी है उसके गेज के हम रखते हैं 8 और 10। 8 इनटेक आ जाएगा और 10 एग्जॉस्ट आ जाएगा, और सिविक में 10 हमारा इनटेक आएगा और 12 एग्जॉस्ट आएगा। बाकी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। थ्रॉटल बॉडी, रेजोनेटर बॉक्स, इसका एयर फ़िल्टर, इसका एटीएफ ऑयल, एटीएफ फ़िल्टर, इनटेक, इंजेक्टर्स वो भी चेंज हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। इंजेक्टर के रिंग हमने चेंज कर दिए थे, कैट इसमें था नहीं। अब इसकी बाकी की फ़िटिंग करते हैं और आपको साथ साथ फाइनल चीज़ें दिखाते जाएंगे। तो फाइनली सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को हमने स्टार्ट भी कर दिया है,
और गाड़ी हमारी बिल्कुल लाइक स्मूथ है। जितना भी इंजन के अंदर एक्स्ट्रा साउंड वगैरह था वो सारा ख़त्म हो चुका है और कस्टमर हमारे काम से बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि उन्होंने पास खड़े होकर सारी चीज़ों को वॉच किया है और देखा है कि आपने ऑनेस्टली गाड़ी को प्रॉपर अच्छे से चेक किया और जो मसले थे वो सारे मुझे बताए हैं और मेरी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट आपने कर दी है। अब गाड़ी की लर्निंग जैसी कंप्लीट होगी, गाड़ी को टेस्ट करेंगे, फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। लर्निंग कंप्लीट होने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारी लर्निंग कंप्लीट होगी, गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करेंगे, गाड़ी को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। देखें, अगर काम आप अच्छा करेंगे तो डीलरशिप पे बंदे आएंगे। और ये कुछ लोग कहते हैं ना कि डीलर के काम बहुत महंगे हैं। देखिए, अगर आपने जेन्युइन काम करवाना है, जेन्युइन पार्ट इस्तेमाल करने हैं तो काम महंगा होगा, काम सस्ता नहीं होगा। देखें, जब भी डीलरशिप पे आएंगे, ये मैं होंडा की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर डीलर जितने भी डीलर्स हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, चंगान, हैवल, जो भी गाड़ी हैं, जितनी भी डीलर्स पे आप जाएंगे कहीं पे भी पार्ट आपको सस्ते नहीं मिलते। डीलरशिप के पार्ट महंगे होते हैं क्योंकि उनके पार्ट जेन्युइन होंगे। अगर आप आफ्टर मार्केट लेंगे तो वो 1, 2, 4 नंबर, 8 नंबर आपको क्वालिटी के पार्ट मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।